खड़ा भी कर गईया। कम बैक टू दी लेक्चर। तो क्या हाल चाल, जल्दी से कोरा पन्ना निकाल लीजिए, कोरे पन्ने में हेडिंग डाल लीजिए एम 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स। और इसी एम के साथ श्री गणेश करा जाए आज के इस प्यारे से पावन से लेक्चर का। आप यही पूछेंगे कि भैया क्यों हो गए इतने लेट, आप यही पूछेंगे। साइड में खिड़की खुली हुई है, बंद करता हूं, बाहर से देखेंगे सब लोग। आई फील सम साई। तो आप यही पूछेंगे कि भैया क्यों हो गए थे लेट। लेट इसलिए हो गए थे क्योंकि मैं फिर बोलूंगा हम ट्रैफिक में फंस गए थे। ट्रैफिक में क्यों फंस गए थे? क्योंकि आपके लिए एक काम है, आपके आगे 10th के आगे कुछ कुछ चीजें प्लान है, उसके लिए रोज जाना पड़ता है, रोज काम करना पड़ता है, और आते आते हम जाम में फंस जाते हैं और लेट हो जाते हैं। दिल्ली का जाम आपको पता ही है, तो इसीलिए लेट हो गए आज भी। क्या मेरे को अंटार्कटिका ले जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया, बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शुरुआत करते हैं आज की प्यारी सी क्लास को, शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर को। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स लेक्चर नंबर 2 पे हम लोग आ चुके हैं। कल हमने बहुत सारे फॉर्मूले याद करे थे, शायद आपने वो फॉर्मूले याद कर लिए होंगे, शायद वो फॉर्मूले आपने रिवाइज कर लिए होंगे। अगर कर लिए हैं तो चलिए 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 जल्दी से मेरे साथ साथ टेबल बनाना और फिल करना। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये एक क्यूबॉइड है, ये एक क्यूबॉइड है, ठीक है जी। क्यूबॉइड के बाद आता है एक क्यूब, क्यूबॉइड के बाद आता है एक क्यूब। ये एक क्यूब है, ये एक क्यूब है जिसकी साइड ए है, ये एक क्यूब है जिसकी साइड ए है। क्यूब के बाद आता है एक सिलेंडर, ये एक सिलेंडर है जिसका रेडियस आर है और हाइट एच है, ये एक सिलेंडर है। सिलेंडर के बाद आता है एक राइट सर्कुलर कोन, सिलेंडर के बाद आता है एक राइट सर्कुलर कोन जिसका रेडियस आर है, हाइट एच है और स्लांट हाइट एल है। तो ये कोन आ गया। कोन के बाद आता है अपना एक स्फीयर, जिस स्फीयर का रेडियस आर है, और इसके बाद आता है हमारा थोड़ी सी जगह लेनी पड़ेगी, हमें थोड़ी सी जगह उधार लेनी पड़ेगी, स्फीयर के बाद अपना हेमिस्फीयर भी आ जाए। तो एक होता है हमारा स्फीयर, और स्फीयर के बाद हमारा होता है आधा कटा हुआ स्फीयर जिसको हम कहते हैं हेमिस्फीयर। तो ये सारी फिगर्स के कर्व सरफेस एरिया या फिर जिसको लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं वो बताओ, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है वो बताओ, और वॉल्यूम क्या होता है हर एक फिगर के लिए वो बताओ। ये टेबल है जो आपके सामने यहाँ पे मैंने बना दी है, इसको आपको फिल करना है। जो आपके सामने यहाँ पे बना दी है इसको आपको फिल करना है, ठीक है, इसको आपको फिल करना है। ये एक टेबल आपके सामने बनाई जा रही है, इस टेबल को आपको फिल करना है। अबे कहां चला गया इस टेबल, ठीक है जी। ये जो टेबल है इस टेबल को आपको फिल करना है। करिए फिल, जल्दी से करिए। हर एक फिगर के लिए चार फिगर्स के लिए जो फॉर्मूले यहां पे लिखे हुए हैं वो फॉर्मूले लिखें। जो जल्दी लिखिए, जल्दी याद करो और लिखो। कि टाइम है हमारे पास, ऐसा नहीं है कि हमारा सिलेबस बहुत पीछे है, कुछ है, सिलेबस हम ऑलरेडी आगे हैं, हमारे पास बहुत टाइम है, अभी पूरा टाइम है, तो हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो जी करण पाजी बढ़िया सा गाना लगा दो। अगली बारी में, यार ये कौन सा गाना, नाम याद नहीं आ रहा है। ये भी बोलो साथ में, ले गया दिल ले, अगली बारी में हो गया। चलो तो तुम कहोगे भैया गाने क्यों मत करे, गाने तो थोड़ा समझाऊंगा तो जो नहीं आए थे कल। देखो कर्व सरफेस एरिया फिर लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो आगे का, पीछे का, दाएं का, बाएं का, तो आगे हो गया L इंटू एच, तो ट्वाइस ऑफ L इंटू एच प्लस ट्वाइस ऑफ L इंटू एच, साइड का B इंटू एच, तो ट्वाइस ऑफ B इंटू एच, तो 2 कॉमन ले लिया L प्लस B इंटू एच। ये हो गया लेटरल। लेटरल मतलब होता है साइड साइड वाले, ऊपर नीचे को नहीं लिया, सिर्फ आगे पीछे दाएं बाएं उन सबका जो एरिया होता है उसे कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। टोटल में ऊपर नीचे और जुड़ जाएगा तो आ जाएगा 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL, और वॉल्यूम होता है LBH। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है LBH। सिमिलरली इसमें लेटरल की बात करें तो आगे का एरिया, आगे स्क्वायर है A इंटू A, क्यूब की सारी साइड A होती है, तो A इंटू A स्क्वायर, तो आगे का A स्क्वायर, पीछे का A स्क्वायर, दाएं का A स्क्वायर, बाएं का A स्क्वायर, तो लेटरल सरफेस हो गया 4A स्क्वायर। टोटल में ऊपर और नीचे भी जुड़ जाएगा तो टोटल हो गया 6A स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या होता है? A क्यूब। वॉल्यूम होता है A क्यूब। अगर हम बात करें लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की, सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया की, तो कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच होता है कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में ऊपर और नीचे का पाई आर स्क्वायर भी जुड़ जाएगा, तो 2 पाई आर एच प्लस ऊपर का पाई आर स्क्वायर, नीचे का पाई आर स्क्वायर, तो प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर कॉमन ले लिया, अंदर बच गया आर प्लस एच,
ठीक है, अंदर बच गया r प्लस एच। और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है जी। अगर बात करें कोन की, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन का ये जो कर्व वाला एरिया होता है, ये कर्व वाला एरिया होता है पाई आर एल। इसमें भी जो कर्व वाला एरिया है वो ये जो कर्व वाला पार्ट है, ये होता है कर्व सरफेस एरिया। टोटल में ऊपर नीचे भी जुड़ जाता है। टोटल सरफेस एरिया में नीचे का एक पाई आर स्क्वायर भी जुड़ जाएगा, तो नीचे का पाई आर स्क्वायर जुड़ गया, तो अंदर पाई आर प्लस एल या फिर एल प्लस आर बोल सकते हैं। और वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। इसके बाद अगर हम स्फीयर की बात करें, तो स्फीयर की कर्व सरफेस एरिया हो या टोटल सरफेस एरिया हो, वो पूरा ही होता है, पूरा ही कर्व्ड है, पूरा ही टोटल है, तो 4 पाई आर स्क्वायर, और यही होता है टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम होता है इसका 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है जी। हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया की बात करें, तो इसका कर्व वाला पार्ट ये है, तो ये जो कर्व वाला पार्ट है, ये कर्व सरफेस एरिया, ये कर्व सरफेस एरिया, इसका आधा, इसको बीच में से काटा है, तो इसका आधा हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया में 2 पाई आर स्क्वायर तो रहेगा ही, नीचे का एक जो बेस का सर्कल है वो भी जुड़ जाएगा, तो प्लस पाई आर स्क्वायर, तो बन गया 3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम जो होगा इसका आधा होगा, तो 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये होते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट फिगर्स, जो कि हमें इस चैप्टर में काम आने वाली हैं, जो कि हमें इस चैप्टर में काम आने वाले हैं। यही वो सारे फॉर्मूले हैं जो हमने कल भी पढ़े थे, आज हमने उनका रिकैप कर लिया। ये लास्ट बार था, इसके बाद हम ये बार बार फॉर्मूले याद नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये ऐसा करते हैं, हर क्लास में ना पहले इसे भरा करेंगे। हर क्लास में जितने भी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के 5 लेक्चर 4 लेक्चर जितने भी लग रहे हैं, हर एक लेक्चर में सबसे पहले आती 10 मिनट आपके सामने टेबल बनाई जाएगी और आपको भरना होगा। इससे क्या होगा ना, रोज लिखेंगे तो आपको याद भी होगा। ये सही रहेगा, ये सही रहेगा, रोज भरा करेंगे। ठीक है, रोज भरा करेंगे, रोज लिखेंगे तो याद भी हो जाएंगे सारे फॉर्मूले, क्योंकि फॉर्मूले याद है तो कुछ नहीं है चैप्टर में, फॉर्मूले याद है तो कुछ भी नहीं है चैप्टर में। तो भैया है क्या इस चैप्टर में, है क्या भैया इस चैप्टर में? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। हेडिंग डालो, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। दो सॉलिड्स का कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे हम, दो सॉलिड्स के कॉम्बिनेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो एक सिलेंडर है, ठीक है, एक सिलेंडर है अपना, एक सिलेंडर है, और इस सिलेंडर के ऊपर मान लो एक हेमिस्फीयर लाके चिपका दिया। ठीक है, सेम साइज का, सेम रेडियस का हेमिस्फीयर लाके चिपका दिया, सेम रेडियस का हेमिस्फीयर लाके चिपका दिया। ये जो सिलेंडर है इसका भी रेडियस आर है, और इसकी जो हाइट है, ये हाइट परपेंडिकुलर हाइट एच है। अगर मैं पूछूं ये जो कॉम्बिनेशन बना है, इस कॉम्बिनेशन का मुझे सरफेस एरिया बताओ, है ना, सरफेस एरिया बोलूं या टोटल सरफेस एरिया के बारे में पूछूं वो बताओ, और इस कॉम्बिनेशन का मुझे वॉल्यूम बताओ। किसका? इस कॉम्बिनेशन का बताओ, है ना। एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम, पहला एग्जांपल लेके चल रहे हैं। इस पहले एग्जांपल का अगर मैं सरफेस एरिया की बात करूं, सरफेस एरिया मतलब हम कहां कहां छू सकते हैं। ध्यान से सुनना, जैसे ये जो लाइन में बोल रहा हूं, फिर तुम बोलोगे डार्क डार्क, पर समझ में इसी से आएगा, समझ में इसी से आएगा, समझ में इसी से आएगा, समझ में इसी से आएगा। मैं ये कह रहा हूं इसका हमें सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया हम कहां कहां छू सकते हैं भाई? हेमिस्फीयर को कहां छू सकते हैं हम? हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया छू सकते हैं, तो क्या मैं लिख सकता हूं कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये छू सकते हैं। ठीक है जी। क्या हेमिस्फीयर का नीचे का ये सर्कल छू सकते हैं? अरे ये तो चिपक गया ना, ये तो डेड पोर्शन हो गया भाई। ये जो एरिया है भाई, सिलेंडर के ऊपर हेमिस्फीयर चिपका दिया, तो ये वाला जो एरिया इसको तो हम नहीं छू सकते ना, ये तो डेड एरिया हो गया, ये तो डेड एरिया हो गया। तो हम हेमिस्फीयर का सिर्फ कर्व सरफेस एरिया लेंगे। ध्यान से सुनना, अगर ये नहीं समझ में आया, मैं फिर बोल रहा हूं मजाक मजाक में, अगर तुम हो थोड़ा सा सीरियस होकर समझो, विजुअलाइज करो। सिलेंडर था, सिलेंडर के ऊपर लाके हमने हेमिस्फीयर रख दिया, सिलेंडर था, सिलेंडर के लाके ऊपर हमने हेमिस्फीयर रख दिया, हेमिस्फीयर रख दिया। तो अगर मैंने हेमिस्फीयर रख दिया, तो ये जो सर्कुलर रीजन था, ये तो अब हम नहीं छू सकते हैं, ये तो अब हम नहीं छू सकते हैं। तो अगर ये नहीं छू सकते हैं, तो इसको हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। किसको इंक्लूड करेंगे? सिर्फ हेमिस्फीयर के, सिर्फ कर्व वाले पोर्शन को। तो हेमिस्फीयर का तो हमने कर्व ले लिया। अच्छा, और क्या छू सकते हैं हम इस सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया को छू सकते हैं। ये जो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, इसे छू सकते हैं, हाँ छू सकते हैं। तो जो छू सकते हैं उसको ऐड करते रहो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर छू सकते हैं। और कुछ और चीज है जो छू सकते हैं, नीचे का सर्कल तो छू सकते हैं ना, नीचे का सर्कल छू सकते हैं ना। तो प्लस एरिया ऑफ बेस, प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, बस तीनों का फॉर्मूला लिख दो, तीनों का फॉर्मूला लिख दो। कर्व सरफेस एरिया ऑफ ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच, प्लस सर्कुलर बेस क्या है, सर्कल है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। यही आंसर। अब इसमें जो जो वैल्यूज दी होंगी मैं क्वेश्चन में, मैं तो सिर्फ एग्जांपल लेके तुम्हें समझा रहा हूं, क्वेश्चन में जो जो वैल्यू दी होंगी, आर की वैल्यू दी होगी, एच की वैल्यू दी होगी, लिखो और आंसर पाओ। समझ गए, समझ गए, समझ गए। तो जब भी हमें सरफेस एरिया लिखने की बात करी जाए, तो हमें ये सोचना है कि हम कहां कहां छू सकते हैं भाई। हेमिस्फीयर का सिर्फ हम ये कर्व वाला पार्ट छू सकते हैं, वो लिख दिया। सिलेंडर का हम साइड वाला कर्व वाला पार्ट छू सकते हैं, वो लिख दिया। बेस का सर्कल छू सकते हैं, वो लिख दिया। तो जो जो छू सकते हैं उसको ऐड कर दो, जो जो छू सकते हैं उसको ऐड कर दो। ये होता है हमारा सरफेस एरिया। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात? वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम तो बहुत आसान है, वॉल्यूम में छूने छाने का कुछ केस है ही नहीं। वॉल्यूम तो भाई टोटल वॉल्यूम बताना है इसका, तो टोटल वॉल्यूम जो होगा वो होगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये तो सिंपल है। वॉल्यूम में तो डायरेक्ट ऐड कर दो बस। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है 1 पाई आर स्क्वायर एच। बस बात खत्म। ये हो गया इसका वॉल्यूम, ये हो गया इसका वॉल्यूम। ठीक है जी।
ठीक है जी, समझ गए समझ गए। इसको लिख लो, हम आगे आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जांपल्स करेंगे। पर क्या है ना, जितना तुम बेसिक से समझने की कोशिश करोगे, जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूं उस तरह से समझने की कोशिश करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ज्यादा। चलें अगले पे बढ़े, अगला एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। ऐसे एग्जांपल ले लेके सीखेंगे, ऐसे एग्जांपल्स ले लेके सीखेंगे। मान लो एक हेमिस्फीयर है और इस हेमिस्फीयर के ऊपर सेम रेडियस का हमने एक कोन चिपका दिया। ये हेमिस्फीयर था, हेमिस्फीयर का मान लो रेडियस r था और सेम रेडियस का हमने कोन लगा दिया और कोन की हाइट जो है वो मान लो h दी हुई है। कोन की जो ये हाइट है, परपेंडिकुलर हाइट, ये हाइट हमें h दी हुई है। ठीक है ठीक है, स्लैंट हाइट मान लो l दे रखी है। मैं तुमसे पूछूं इसका टोटल सरफेस एरिया बताओ कॉम्बिनेशन का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन बताओ और वॉल्यूम ऑफ दिस कॉम्बिनेशन बताओ, और वॉल्यूम ऑफ दिस कॉम्बिनेशन बताओ। सोचो सरफेस एरिया का मतलब कहां कहां छू सकते हैं, तो जहां जहां छू सकते हैं वो चीजें ऐड कर दो। वॉल्यूम तो सिंपल है, उसका वॉल्यूम इसका वॉल्यूम ऐड। जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो, यही तो है, बस यही है पूरे के पूरे चैप्टर में, यही है। अगर ये छू सकता हूं भाई इस कॉम्बिनेशन में, नहीं हो यंग नहीं हो बुढ़े नहीं हो तुम कुछ नहीं हो, तो देखो इसका टोटल सरफेस एरिया, तो कोन का कौन सा पार्ट हम छू सकते हैं? कोन का हम सिर्फ कर्व सरफेस एरिया छू सकते हैं, बेस नहीं छू सकते, बेस तो डेड हो गया, बेस तो इसके ऊपर चिपक के डेड हो गया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन छू सकते हैं। और क्या छू सकते हैं? और क्या छू सकते हैं? हेमिस्फीयर का भी सिर्फ कर्व वाला पार्ट ही छू सकते हैं। इसका भी जो ये सर्कुलर बेस है ये तो डेड हो गया है, तो हेमिस्फीयर का भी कर्व सरफेस एरिया हम छू सकते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, हेमिस्फीयर का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। बात खत्म, बात खत्म, बात खत्म। लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। चलो ये वॉल्यूम हो गया, ये अपना सरफेस एरिया ऑफ दिस कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मान लो एक इस तरह का है, मान लो एक इस तरह का कॉम्बिनेशन है तुम्हारे सामने। रसगुल्ला देखा, रसगुल्ला, रसगुल्ला देखा, रसगुल्ला जो लंबे वाले रसगुल्ले होते हैं ना, वो इस तरह से ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं रसगुल्ले ना, इस तरह से रसगुल्ला होता है। ठीक है, मान लो एक सिलेंडर के दोनों साइड पे सेम रेडियस के हेमिस्फीयर चिपका दिए। सिलेंडर की जो ये हाइट है, ये मान लो ये h है। ठीक है, ये हाइट जो ये h है और सेम रेडियस के हमें सिलेंडर चिपका दिए। रेडियस अगर ये r है तो यहां से यहां तक ये भी r ही होगा। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? अगर खाली इतना दे जाए तो तुम समझ पा रहे हो ना भाई, अगर ये r है तो ये भी तो r होगा यहां से यहां तक, और ये r है तो ये भी r होगा, हेमिस्फीयर है। तो मैं तुमसे पूछूं इसका टोटल सरफेस एरिया बता दो और इसका वॉल्यूम बता दो, और इसका वॉल्यूम बता दो। टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम इस कॉम्बिनेशन का बताओ, कैसे बनाएंगे? कैप्सूल होता है इस तरह का, बिल्कुल सही कह रहे हो। गुलाब जामुन का एक क्वेश्चन है तुम्हारे एनसीईआरटी में इस तरह का। करो, मैं पानी भर के लाता हूं, जल्दी लिखो। इसके टोटल सरफेस एरिया मतलब कहां छू सकते हैं भाई? अगर सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर के सिर्फ कर्व सरफेस एरिया को छू सकते हैं। सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया, तो सिलेंडर में तो सिर्फ फिगर बाय फिगर चला करो कि सिलेंडर का क्या छू सकता हूं, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का छू सकता हूं। अच्छा, हेमिस्फीयर, अगर इस वाले हेमिस्फीयर की बात करें तो इसका भी कर्व सरफेस एरिया छू सकते हैं, इस वाले हेमिस्फीयर का भी कर्व सरफेस एरिया, और दोनों हेमिस्फीयर सेम रेडियस के हैं, तो क्या मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर? क्या मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर? ठीक है ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच, है ना, आर ये है, एच ये है, प्लस 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 2 टाइम्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया अपना, ये हो गया अपना, ये हो गया अपना टोटल सरफेस एरिया। अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है? सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 पाई आर क्यूब। तुम कहोगे भैया आपको इतनी जल्दी जल्दी फॉर्मूले कैसे याद है? मेरी जान कब से पढ़ा रहा हूं मैं, और मैंने भी तो 10वीं पढ़ी अपनी। ठीक है, प्रैक्टिस हो जाता है, कुछ नहीं है, इतनी बड़ी चीज 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 नहीं है। ठीक है, चलिए 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 आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। मान लो एक और फिगर मैं आपको बताऊं, मान लो एक और फिगर मैं आपको बताऊं, मान लो एक और फिगर मैं आपको बताऊं। अभी तक तो क्या था, हम सेम रेडियस का ले रहे थे हर चीज, कि जिस रेडियस का ये है उसी रेडियस का हेमिस्फीयर, जिस रेडियस का हेमिस्फीयर है उसी रेडियस का कोन, है ना, जिस रेडियस का सिलेंडर है उसी रेडियस का हेमिस्फीयर। तो अभी तक तो हम सेम रेडियस का ले रहे थे, मान लो डिफरेंट रेडियस का हो जाए। मान लो एक हेमिस्फीयर है और इस हेमिस्फीयर के ऊपर, इस हेमिस्फीयर का मान लो रेडियस, इस हेमिस्फीयर का जो रेडियस है वो मान लो कैपिटल आर है, इस हेमिस्फीयर का रेडियस कैपिटल आर है, और इसके ऊपर एक कोन चिपका दिया, इसके ऊपर एक कोन चिपका दिया हमने जिसका जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। समझना, जो कोन है इसका रेडियस सेंटर सेम है पर रेडियस इसका स्मॉल आर है। ठीक है ठीक है, तो इसका रेडियस, कोन का रेडियस आर है, स्मॉल आर है, और हेमिस्फीयर का रेडियस कैपिटल आर है, हेमिस्फीयर का रेडियस कैपिटल आर है। तो हेमिस्फीयर का रेडियस, हेमिस्फीयर जो है
हेमिस्फीयर का रेडियस कैपिटल आर है और कोन का जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, ठीक है। जो कोन की हाइट है वो एच है, कोन की जो परपेंडिकुलर हाइट है वो मान लो एच ही है, ये एल है, ठीक है। तो मैं तुमसे पूछूं इस केस में मैं तुमसे पूछूं, ध्यान से देखना, अब ध्यान से समझना, अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इस केस में टोटल सरफेस एरिया बता दो और इस केस में वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम तो बहुत आसान है, वॉल्यूम तो डायरेक्ट ऐड होता है, टोटल सरफेस एरिया दिमाग लगाना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया में दिमाग लगाना पड़ेगा। अब हम चलेंगे फिगर बाय फिगर, ठीक है। सरफेस एरिया का मतलब, देखो वॉल्यूम तो बहुत आसान है, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जोड़ दो, ये तो सिंपल है भाई। वॉल्यूम क्या है, ऊपर वाले का वॉल्यूम नीचे वाले का वॉल्यूम जोड़ दो, टोटल वॉल्यूम पता चल जाएगा, टोटल वॉल्यूम पता चल जाएगा। टोटल सरफेस एरिया मतलब हम कहां कहां छू सकते हैं, ध्यान से देखना। अगर ये समझ में आ गया तो आगे बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। विजुअलाइज करना कहां कहां छू सकते हैं। अगर कोन की बात करें तो कोन का मैं ये वाला पार्ट छू सकता हूं, कर्व सरफेस एरिया वाला पार्ट छू सकता हूं क्या छू सकता हूं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन छू सकता हूं। क्या मैं कोन का बेस छू सकता हूं, कोन का जो बेस है, कोन के बेस की बात कर रहा हूं, ये तो कोन का बेस है, ये तो डेड हो गया ना, ये कोन का बेस, ये तो डेड है भाई, ये तो ऊपर चिपक गया ना, तो डेड है, ठीक है। और मैं क्या छू सकता हूं, अगर मैं हेमिस्फीयर की बात करूं तो आसान क्या है, इसको जोड़ दूं पहले तो, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इसको अपन ले सकते हैं, है ना। और क्या करूंगा, अब एक और जगह है जो मैं छू सकता हूं, वो है ये वाली जगह। क्या ये समझ पा रहे हो तुम, ये वाइट वाली जगह जो है, ये जो व्हाइट वाली जगह है, इस व्हाइट वाले एरिया को भी तो मैं छू सकता हूं। इसको कैसे लिखूंगा ये बताओ, ये जो व्हाइट वाला एरिया है, इस व्हाइट वाले एरिया को कैसे लिखूंगा, ये वाला एरिया कैसे लिखूंगा बताओ, ये वाला एरिया कैसे लिखूंगा, ये साइड वाली जगह जो है बच गई, ये छू सकता हूं। क्या मैं इसको लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, प्लस करके क्या मैं लिख सकता हूं इसको, एरिया ऑफ बिग सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, है ना। क्या मैं ये लिख सकता हूं ना भाई। बड़े वाले सर्कल का एरिया, बड़ा वाला सर्कल क्या हो जाएगा, बड़ा वाला सर्कल कौन सा हो जाएगा, बड़ा वाला हो जाएगा ये वाला, जो हेमिस्फीयर का सर्कल है, ये हेमिस्फीयर का सर्कल है ना। इसमें से मैं जो कोन वाला सर्कल है इसको हटा दूं, ये जो कोन वाला सर्कल है इसको हटा दूं, ये हटा दूं, ये अगर मैंने हटा दिया तो ये बचा हुआ एरिया मिल जाएगा, समझ पाए, सही कह रहा हूं। तो क्या बनेगा इक्वेशन क्या बनेगी, ध्यान से देखना, ये टोटल एक साथ लिखना है। तो कैसे लिखेंगे बताओ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। पर हेमिस्फीयर का रेडियस कैपिटल आर है तो 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, समझ लो भाई। हेमिस्फीयर का जो है वो रेडियस कैपिटल आर है, कोन का तो स्मॉल आर है लिख दिया, हेमिस्फीयर का कैपिटल आर है, तो हेमिस्फीयर के कर्व सरफेस एरिया में कैपिटल आर प्लस ये ब्रैकेट खोले, एरिया ऑफ बिगर सर्कल का रेडियस क्या है, कैपिटल आर, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल का रेडियस है स्मॉल आर, तो पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। ये हमारा आंसर है, ये है हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस फिगर। समझ में आई। पहले ये लिखो, फिर एक और तरीका बताऊंगा, थोड़ा दिमाग वाला है, एक और तरीका थोड़ा सा दिमाग वाला है, पर पहले इतना लिख लो, फिर वो बताऊंगा। समझ लेना, अगर समझ में आ जाए ठीक है, देखना और करके बता रहा हूं मैं, और ध्यान से देखना, मेरे साथ चलना, विजुअलाइज करना। पहले मैंने कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन ले लिया, वो तो ऐसे ही जैसे मैंने पहले लिखा था कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन में ये आ गया, ठीक है, आ गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन में ये आ गया। इसके साथ मैंने ले लिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्या ले लिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ध्यान से देखना, देखो कर्व सरफेस एरिया में ये आ गया था, ठीक है, ये आ गया था, तो इतना तो हमें मिल गया, ये लिख दिया हमने कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन में, ठीक है। प्लस और मैंने क्या लिख दिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर में क्या क्या आ जाएगा, हेमिस्फीयर का ये रीजन आ जाएगा, प्लस हेमिस्फीयर का ये पूरा सर्कल आ जाएगा, ये आ जाएगा, प्लस इसका ये कर्व आ जाएगा, समझ पा रहे हो, ये आ जाएगा और ये पूरा आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया में क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया में कर्व वाला पार्ट आ जाएगा और पूरा सर्कुलर बेस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये पूरा सर्कुलर बेस। पर हमें पूरे की जरूरत नहीं है, हम इस पूरे में से जो नहीं छू सकते वो हटा दो भाई। पूरा आ गया, गलती से मेरा पूरा सर्कुलर बेस आ गया, जैसे ही मैंने ये लिखा मेरा तो ये पूरा आ गया, पर पूरे को तो हम नहीं छू सकते, तो जो नहीं छू सकते उसे माइनस कर दो, जो नहीं छू सकते, लिख रहे हैं बच्चे आंसर, जो नहीं छू सकते उसको माइनस कर दो भाई। पूरा मैंने लिख दिया, मैंने गलती कर दी कि टोटल सरफेस एरिया लिख दिया, गलती हो गई। टोटल सरफेस एरिया में तो तुम कहोगे भैया ये पूरा सर्कल आ गया, मैंने कहा ठीक है पूरा आ गया, क्या नहीं छू सकते इसमें, क्या एक्स्ट्रा आ गया, एक्स्ट्रा क्या आ गया, ये बेस ऑफ कोन आ गया, तो माइनस कर देंगे बेस ऑफ कोन को माइनस कर देंगे। जो बेस ऑफ कोन है, कोन का जो छोटा बेस है स्मॉल सर्कल, उसको माइनस, जो एक्स्ट्रा आ गया उसे माइनस कर दो। क्या बोला मैंने, जो एक्स्ट्रा आ गया उसे माइनस कर दो। ये भी तो कर सकते हैं भाई। देखो एक तरीका है हर चीज ऐड करें, एक तरीका है जो एक्स्ट्रा आ गया उसे माइनस कर दें, समझ गए मेरी जान।
अब जैसे बात करें वॉल्यूम की, वॉल्यूम तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3πr² प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3πr³, पाई कैपिटल आर, हेमिस्फीयर में कैपिटल आर है, कैपिटल r3। ठीक है जी, लिख लो लिख लो। दोनों आगे ना तुम्हें तरीके, दोनों आगे ना समझ में, और वाला भी आ गया ना समझ में, या और वाला भी समझ में आ गया ना, या और वाला ये भी समझ में आ गया तो शाबाश। मतलब अगर तुम्हें ये समझ में आ गया और वाला, शाबाश, तुम्हें आ गया चैप्टर समझ में। तुम्हें आ गया, आज मैं तुम्हें बेसिक करवा रहा हूं, पर तुम इस बेसिक के बाद पूरा चैप्टर खुद कर सकते हो, पूरा का पूरा चैप्टर तुम खुद कर सकते हो। आज मैंने तुम्हें कुछ क्वेश्चन नहीं करवाए हैं, आज मैं तुम्हें वो बेसिक बता रहा हूं जिससे पूरा चैप्टर तुम, हाँ तो हो जाता, इससे तुम पूरा चैप्टर खुद कर सकते हो। मतलब अब मेरे को क्वेश्चन करवाने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ वैल्यूज रखनी है तुम्हें, ऐसा नहीं मैं नहीं करवाऊंगा, करवाऊंगा, पर ठीक है। लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, ये लिख लो पहले, दोनों दोनों तरीके लिख लेना, दोनों तरीके लिख लेना, दोनों तरीके लिख लेना। ये जो आलू खाओगे चल रहा है, ये जो आलू खाओगे, मैं रैपट खिला दूंगा, ऐसा खिला दूंगा जीवन भर याद रखेगा, ऐसा रैपट खिला दूंगा जीवन भर याद रखेगा, ठीक है ना। 10 मारूंगा 1 गिनूंगा, तो इसलिए शांत हो जा, बस पढ़ ले पढ़ ले। मान लो कोई ये है, कौन सा था ये, पांचवा था, पांचवा एग्जांपल बताता हूं, ध्यान से देखना। मान लो एक क्यूब है, मान लो एक क्यूब है, यहाँ पे 3D नहीं होता क्या फिगर, ठीक है, पता नहीं क्या। मान लो एक क्यूब है, ध्यान से देखना, ये क्यूब है जिसकी जो साइड है वो ए है, ठीक है, इसकी साइड जो है वो ए है, ठीक है। इस क्यूब के ऊपर एक छोटा सा हेमिस्फीयर चिपका दिया, एक छोटा सा हेमिस्फीयर चिपका दिया, जिसका जो रेडियस है वो आर है, ठीक है, ठीक है। एक छोटा सा आर रेडियस का हेमिस्फीयर मैंने चिपका दिया, इस क्यूब के ऊपर मैंने आर रेडियस का एक हेमिस्फीयर चिपका दिया। टोटल सरफेस एरिया बताओ और वॉल्यूम बताओ, इस कॉम्बिनेशन का टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम लिखो, इस कॉम्बिनेशन का टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम लिखो जल्दी। लिख के माइनस कर दिया या फिर कैसे करा, सब लिख के माइनस करने पर आसानी पड़ेगी थोड़ी सी, है ना, सब लिख के माइनस करने पर आसानी पड़ेगी। चलो दोनों तरीके से करते हैं, दोनों तरीके से करते हैं। पहला तरीका, जो जो चीजें दिख रही हैं उसको ऐड कर देते हैं, ध्यान से देखना, मैं इसकी कॉपी बनाता हूं, दोनों तरीके से करेंगे, दोनों तरीके से करेंगे, ध्यान से देखना। मेथड 1 की बात करें, इसको लिखने का मेथड 1, देखो वॉल्यूम लिखना तो बहुत आसान है, वॉल्यूम में क्या है, वॉल्यूम तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिख दो प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर लिख दो, ये तो बहुत आसान है, ठीक है, ये तो बहुत आसान है, तो तुम लिख दोगे क्यूब का वॉल्यूम होता है तुम्हारा ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3πr³, आर क्या है a/2, तो a/2 का क्यूब, तो ये तो बहुत आसान है लिखना, ये तो बहुत आसान है लिखना। इसकी बात करें तो मेथड नंबर 1 की बात करें, अगर मेथड 1 से अगर हम टोटल सरफेस एरिया लिखें, देखना मेथड 1 क्या कहेगा, जो भी चीजें दिख रही है सबको ऐड करो। तो पहले हमने हेमिस्फीयर का क्या करा, कर्व सरफेस एरिया ऐड कर दिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्या हम हेमिस्फीयर का बेस लेंगे, नहीं लेंगे, ये तो डेड है, ये तो डेड है, ये तो डेड है, ठीक है, ठीक है। और क्या लेंगे हम, और क्या लेंगे हम लेटरल सरफेस एरिया ले लेते हैं पहले क्यूब का, ये हो गया है ना, ये जो लेटरल सरफेस एरिया है, ये लेटरल सरफेस एरिया ले लेते हैं, तो प्लस कर दिया हमने लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो साइड वाली चारों साइड आ गई, ठीक है। बेस आएगा तो बेस भी ले लो, बेस भी ले लो, ये बेस आएगा, ये बेस भी ले लो, तो बेस तो प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ क्यूब, तो क्यूब का बेस क्या है, क्यूब का बेस क्या है स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर बेस ऑफ क्यूब, ये ले लिया। अब अगर हम टॉप की बात करें, क्या मैं टॉप को पूरा का पूरा टच कर सकता हूं, ना 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 ना, मैं टॉप को, ये जो पूरा टॉप है, इस पूरे टॉप को कोई टच कर सकता हूं, पूरे को टच नहीं कर सकता। तो ऊपर जो स्क्वायर है उस स्क्वायर में से क्या करूंगा मैं, इसमें प्लस होगा, इस पूरी इक्वेशन में प्लस होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर टॉप, पर पूरा स्क्वायर टॉप नहीं छू सकता मैं, उसमें से मैं ये माइनस करूंगा, माइनस एरिया ऑफ सर्कल कर दूंगा, माइनस एरिया ऑफ सर्कल कर दूंगा। सही कर रहा हूं मैं, सही कर रहा हूं मैं। तो मैंने क्या करा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर लिख दिया, ये हो गया, चारों साइड का लिख दिया, ये हो गया, नीचे का लिख दिया, ये हो गया, ऊपर का पूरा नहीं लिखा, ऊपर का मैंने स्क्वायर में से सर्कल हटा दिया, तो इस तरह से लिख सकते हैं। एक ये तरीका है, मेथड 1 है, इसको लिखने का है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया 2πr², r है a/2, तो a/2 का स्क्वायर प्लस लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 4a², बेस a² प्लस इस ब्रैकेट को लिखें तो स्क्वायर टॉप है a² माइनस एरिया ऑफ सर्कल πr², पर r है a/2, तो a/2 का स्क्वायर, ये हो गया अपना। तो एक तो ये तरीका इस तरह से लिखने का, एक तो ये तरीका है लिखने का, ठीक है, एक तो ये तरीका है लिखने का। और क्या तरीका है,
मेथड 2 की अगर हम बात करें, मेथड 2 की अगर हम बात करें, मेथड 2 की अगर हम बात करें, ध्यान से देखना मेथड 2 क्या है, ध्यान से देखना क्या करेंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये तो लेना ही लेना है, ये ले लिया, प्लस अब मैंने मान लो भैया a/2 कैसे आया, अरे रेडियस a/2 दिया ना, अच्छा रेडियस a/2 नहीं दिया है, मुझे ऐसा याद है, ये जो r है ना, ये r a/2 है, मान लो ये r a/2 है, मान लो ये जो रेडियस है ना, ये पूरी साइड का हाफ है, मान लो, इसलिए मैंने a/2 कर दिया, ठीक है। नहीं दिया था क्वेश्चन में, दिया होगा, मेरे को दिमाग से उतर गया, मैंने लिखा नहीं, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, दिया हुआ रेडियस साइड का हाफ है, दिया हुआ, ठीक है, ठीक है, चलो लो दे दिया, लो हो जा खुश हो जा, ले हो जा खुश, ले हो जा खुश, ले जा, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं, अब देखो मेथड 2 क्या है, ध्यान से देखो, फोकस, मेथड 2 क्या है, फोकस, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये तो छू ही सकते हैं ऊपर का पार्ट, ये लिख लिया, प्लस मैंने लिख दिया, मान लो मैंने लिख दिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में क्या क्या आ गया, साइड के आ गए चाहिए थे, बेस आ गया चाहिए था, टॉप तो पूरा आ गया, पूरा टॉप नहीं चाहिए, टॉप में कुछ एक्स्ट्रा आ गया है, टॉप पूरा नहीं चाहिए, पूरा टॉप हम नहीं छू सकते, ये डेड पार्ट है जिसको नहीं छू सकते, तो जो डेड पार्ट है उसको हटा दो, तो माइनस इसको लिखते ही, इतना लिखते ही पूरा का पूरा क्यूब आ गया, साइड आ गए वो चाहिए, बेस आ गया वो भी चाहिए, टॉप भी आ गया, पर टॉप पूरा नहीं चाहिए, क्या एक्स्ट्रा लिखा गया, ये सर्कल इंक्लूड हो गया, तो माइनस एरिया ऑफ सर्कल, बस इजी है बच्चे, इजी है ना। तो देख कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, ये होता है 2πr², तो 2π r की वैल्यू a/2 है, मान लो a/2 का स्क्वायर, प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6a², उसमें से माइनस कर दिया एरिया ऑफ बेस इज πr², r है मान लो a/2 का स्क्वायर, इजी, छोटे में आ गया, ठीक है, छोटा, इतना बड़ा नहीं लिखना पड़ा, इसको भी तुम कैलकुलेट करोगे तो आएगा यही, देखो ये लिखा यही हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखो, ये भी जो लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है देखो, ये लिखा हुआ है 2πa/2 का स्क्वायर, यहां भी लिखा है 2πa/2 का स्क्वायर, लिखा है 2πa/2 का स्क्वायर लिखा है, ध्यान से देखना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, लिखा दोनों जगह सेम ही है, बस लिखने का तरीका अलग है, फॉर्मूला एक ही पड़ रहा है, इक्वेशन एक ही बन रही है, देखो यहां पे ये लिखा है 2πa/2 का स्क्वायर, यहां भी लिखा है, अब यहां क्या लिखा है 4a² + a² 5a² + a² 6a², तो ये सारा क्या लिखा है 6a², यहां पे क्या लिखा हुआ है 6a², तो लिखा तो वही है, माइनस πa/2 का स्क्वायर, माइनस πa/2, तो लिखा दोनों जगह सेम ही है, बस उसको समझने का अलग तरीका था, उसको विजुअलाइज करने का अलग तरीका था, लिखा यहां पे भी यही है और यहां पे भी यही है, विजुअलाइज करने में इजी है, लिख लो, तो पिछले पेज पे लिखी थी मैंने, वॉल्यूम तो पिछले पेज पे लिखी दी थी हमने, क्लियर है, चले आगे बढ़े, चलिए आज की क्लास इतनी रखते हैं, ज्यादा बड़ी नहीं रखेंगे, तुम्हारा वैसे लेट शुरू हुई थी। होमवर्क में क्या है, एनसीईआरटी अटेम्प्ट करना इस चैप्टर की, एनसीईआरटी अटेम्प्ट करने की कोशिश करना इस चैप्टर की, ट्राई करना, जरूरी नहीं है सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ट्राई करना, मेरे कहने से ट्राई करना, तुम्हारी 2-3 दिन की एक तरह से छुट्टी